समृद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। जैसे जैसे समापन की ओर महाकुंभ बढ़ रहा है, तमाम श्रद्धालु अभी भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे नागा साधु भी हैं जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी बेड़ा उठाया है। हम आपको अब एक ऐसे नागा साधु से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर अंक गड़े हुए हैं ताकि वो लोगों को यह संदेश दे सके कि अपनी आंखों को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। त्रिवेणी के इस संगम पर न केवल श्रद्धा और आस्था की डुबकी है, बल्कि कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर साधु लोग अभिनव तरीके से संपादित कर रहे हैं, लोगों को नजरों के प्रति जागृत करने के लिए। यहाँ पर नागा साधु हमारे साथ हैं जो अपनी पीठ पर अंकित करके उन अक्षरों को, जो आप नजर का चश्मा बनवाने जाते हैं, वो अक्षर लिखे होते हैं। ऐसे में किस तरीके से लोगों को जागृत जा सके, वो अपनी आंखें ठीक से रख सके, ऐसे में किस तरीके से वो अपनी नजरों को अच्छा रख सके। महाराज जी, क्या नाम है आपका? नाम आपका? आपके नाम है घनश्याम नंदगिरी महाराज। गिरी महाराज जी, ये नासिक से आया। ये आप जो कर रहे हैं पीठ पे लिखा के, क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं? वो है अपने गंगा माता, ये कुंभ मेला है, गंगा जमुना यमुना है। ये पहला पीठ पे आपने जो लिखवा रखा है, हाँ, इसका क्या मतलब है? वो क्या मतलब, वो ऊपर करेगा, भगवान देगा, वैसे करे भाई। ये अपने साधु संत तपस्या करके आए भाई। अच्छा महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा राजकरण नाम है। ये पीठ पे आपने जो लिखवा रखा है, ये क्या कुछ है, कुछ बताएंगे? अब आप अच्छा है, अच्छे के लिए है। तो कहना साफ है कि अच्छे के लिए है, और अच्छी तभी चीजें होंगी, दिखाई देगा और ठीक तरीके से दिखाई देगा। ठीक तरीके से देखने के लिए ये पीठ पर अपने उन अक्षरों को लिख करके घूम रहे हैं, जिससे लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो सके कि किस तरीके से वो अपने नजरों को ठीक रख सकते हैं। समय पर उसकी जांच करवाएं, चश्मा लगाएं, या जो दवाइयां उपलब्ध हो उसको करें। दिनेश कुमार सिंह चौहान के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो संगम नगरी में श्रद्धालु और साधु संतों का आना जारी है। अब हम आपको एक ऐसे साधु से मिलवाते हैं जिन्होंने 12 साल से मौन व्रत रखा हुआ है। कुंभ मेला अवसान पर है, लेकिन साधुओं के लिए और खासतौर पर नागा साधुओं के लिए गंगा की ये रेती अब भी प्रिय है। इसीलिए इस गंगा की रेती में अब भी धुनी रमाए हुए हैं। क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। महाराज जी, कई सारे कुंभ आपने देखे होंगे, ये कुंभ पिछले कुंभों से अलग कैसे है? अलग कैसा है कि 12-12 साल के, अगर 12 साल तक होते ना कुंभ, 12 साल के 12 बार कुंभ होते तो 144 साल का योग्य बना है, जिसमें कुंभ में भारत से नहीं की बल्कि विदेश से भी भारतीय लोग यहाँ आके स्नान करके जा रहे हैं। और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, जो भारतीय अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, मलेशिया, दुबई, सब जगह से आके स्नान करके जा रहे हैं। ये हमारा सनातन का आस्था केंद्र है। हमारा सनातन धर्म काफ़ी, इस सनातन का इसमें प्रचार भी हुआ, ताकि हमारे कुंभ मेले में जो हुआ इसका प्रचार भी बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की थी, जिससे कोई ऐसा कुछ अड़बड़ी नहीं मची। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पब्लिक है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और सब आनंद से कुंभ पट रहा है, शांतिपूर्वक पट रहा है। और सभी सनातनियों से मेरा कहना है, हर हर महादेव। लोग यहाँ पर बने हुए हैं, कारण ये है कि जैसे कि पूरे अखाड़े तो गए, कुछ साधु इसलिए यहाँ रहते हैं कि जितने यहाँ भगत आते हैं प्रयाग में, तो वो यहाँ आके संतों के दर्शन कर पाए, इसीलिए थोड़े बहुत साधु यहाँ रहते हैं। साधना के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं। मौनी महाराज हमारे साथ हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की अपनी तपस्या ली है कि ये 12 वर्ष तक जो है बोलेंगे नहीं। आप जरा इनके बारे में बताएंगे। 5 साल से अखंड मौन व्रत है, 12 साल के लिए, और
गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए और विश्व शांति हेतु महाराज जी का अखंड संकल्प है। जंगलों में, केदारनाथ में, गिरनार की गुफाओं में, कंदराओं में बाबा जी भजन करते रहते हैं, ये हवन पूजन करते रहते हैं और भारत में सनातन का प्रचार हेतु जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं। जिस तरह से भगवान भास्कर भी अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, कुंभ मेला 2025 भी धीरे धीरे अपने अवसान पर है, लेकिन भारत की धर्मभीरू जनता आज भी संगम की रेती में सनातन के उन तमाम सारे समृद्धियों को ढूंढना चाहती है। ज्ञान के उस प्रकाश पुंज को इन नागा साधुओं और साधुओं के बीच में कहीं न कहीं खोजती फिर रही है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो चलिए हम आपको एक ऐसे साधु से मिलवाते हैं जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए तपस्या की है। देखिए, महाकुंभ अपने समापन की ओर है। कई जो कल्पवासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नागा साधु हैं जो अखाड़े हैं, यहाँ से उनकी विदाई हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अनुष्ठान कर रहे हैं। आपका नाम? अंकित गिरी नागा बाबा। अच्छा, नमस्कार। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे हम कोई तपस्या में हाँ, तपस्या कर रहे हैं। कैसी तपस्या है ये तपस्या है भक्तों को दर्शन देना और उनके कल्याण के बारे में कुछ सोचना। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बरेली से। बरेली से। सारे नागा साधु चले गए अखाड़े भी, फिर आप? अखाड़े चले गए हैं पर हम अभी 26 तक रुकेंगे। 26 तक रुकेंगे? 26 तक, हाँ। और फिर 26 तक क्या करेंगे अभी आप? 26 तक भक्तों का कल्याण के बारे में सोचेंगे। रोज हमेशा ऐसे पूजा करेंगे आप? ऐसे करेंगे। अच्छा, और तो कितने लोग हैं आप लोग अभी यहाँ पे? अरे 4, 6, 10, 100, 50। कहना चाहेंगे मतलब कई नागा साधु जो है मतलब सनातन को लेकर आप क्या समझते हैं? सनातन को ही लेकर के हम चल रहे हैं। सब कह रहे हैं कि उद्गम का समय आ गया सनातन की जय जयकार हो। हाँ, हमारा सत्य सनातन बचा हुआ है। हाँ, सब कुछ बचा हुआ है। सब कुछ बचा हुआ है। हाँ, वो चलता रहेगा, हम जिंदा है। अच्छा, वैसे 26 फरवरी के बाद आप कहाँ जाएंगे? ईश्वर के बाद में बस स्थान पर ये पहुँचेंगे। कहाँ स्थान? मेमोर में है। हाँ, मेमोर। वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर हमारा मंदिर है, 2 मंदिर है। तो कई तो नागा साधु जो मिसाने की होली खेल रहे काशी वाराणसी में। हाँ, वो काशी बनारस में भी जाते हैं तो अच्छा। वहाँ भंडारा वगैरह होता है। अच्छा, ये अनुष्ठान अगर इसके बारे में बता सके। इसका अनुष्ठान है क्योंकि हम लोग 14 जनवरी को खिचड़ी थी, 12 जनवरी को आए यहाँ। अच्छा, बाकी तो लोग चले गए, फिर आप लोग यहाँ? अरे तो हमारा लोगों का है शिवरात्रि का। महाशिवरात्रि के लिए रुके आप? महाशिवरात्रि के लिए जल चढ़ाएंगे, भोलेनाथ बाबा की आराधना करेंगे। तो रोज नियम रूप से यहाँ पर करते समय पूजा? हाँ। और सुबह से लेकर फिर क्या करते हो? सुबह से लेकर शाम तक भजन भाव। अच्छा, यहाँ संगम त्रिवेणी में रहते हैं? अरेल कहीं? हाँ। त्रिवेणी में यहीं पे रहते हैं, धूना लगा रखा है। तो देखिए, यहाँ पर कई जो अखाड़े हैं, नागा साधु हैं, उनकी रवानगी हो गई, पर उसके बावजूद भी यहाँ कल्पवासी की बात करें, कई साधु संत हैं, और नागा साधु की बात करें, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने प्रकार से जो अनुष्ठान है वो यहाँ पर लगातार नियत रूप से और नियम रूप से यहाँ पर लगातार हर रोज कर रहे हैं। 26 फरवरी के बाद ये जाएंगे अपने अपने गंतव्य पर, और यहाँ पर जिस तरह से अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है, इनका कहना है कि सनातन को लेकर ये बड़ा संदेश दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे साधु संतों से मिलवाते हैं जो लोगों को योग इतना जरूरी क्यों है इसके बारे में बता रहे हैं। धर्म में आस्था के विविध रूप हैं। इन आस्था में केवल संगम में स्नान ही नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति या जीवन को शुद्धता के साथ जीने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। वो नागा पंथ है, अघोर पंथ है, तमाम तरह के इसमें शैव वैष्णव। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से योग का प्रचलन हुआ है, शरीर को निरोगी रखने के लिए, उस योग का यहाँ पर आप प्रयोग देख सकते हैं। किस तरह से संगम तट पर लोगों को योग के विविध आयाम जो है सिखाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों को जो आगे की पीढ़ी का भविष्य है, देश का भविष्य है, जो अस्पताल और दवाओं
मुक्त होकर के योग में विश्वास रखते हैं और निस्संदेह यह योग जो है लोगों को निरोगी बनाता है। हमारे साथ यहाँ पर शीर्षासन की मुद्रा में है योगी कोमलेश्वर जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यह योग का कौन सा रूप है और योग के किन रूपों का ये प्रयोग करते हैं। कोमलेश्वर जी महाराज, योग को लेकर के क्या आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से योग करते हैं, क्या कुछ है बताएंगे। देखिए सर, योग आज के समय में सभी की आवश्यकता है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, योगी हमारे गुरुदेव ने हमें नाम दिया है। हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक, बड़े बुजुर्गों तक योग का संदेश देंगे ताकि वो नशे से न जुड़कर योग का नशे से जुड़ जाए। योग का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ जाए कि वे योगमय जीवन जिए। योगमय जीवन एक अपने आप में एक अनुशासित नियम है। लोगों को आकर्षित करने के लिए, योग के प्रति जो है सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के योग जो है पानी में भी घुस करके शीर्षासन करते हैं योगी कोमलेश्वर। हम आइए देखते हैं किस तरह से पानी में इनका शीर्षासन होता है। सनातनी आस्था में केवल संगम में डुबकी लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए ध्यान और योग एक प्रमुख अवयव के रूप में अतीत काल से रहा है। पुराणों में अगर हम कहें या अपने पौराणिक ग्रंथों में, तो ध्यान एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग रहा है कि जो व्यक्ति की आत्मिक शांति भी पहुंचाता है, आत्मिक ऊर्जा को कहीं न कहीं प्रवाहमान करता है। इस कुंभ मेले में चित्त शक्ति सिद्ध योग के द्वारा उस आध्यात्मिक यात्रा को किस तरह से किया जा सकता है, ध्यान और योग की वह कौन प्रविधियां होती हैं, उसके संबंध में न केवल लिटरेचर यानी कि किताबें उपलब्ध हैं, बल्कि कई सारे उस ध्यान और योग में प्रयुक्त होने वाले संसाधन भी हैं। किस तरह से हम अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं, इस बारे में आइए जानते हैं। इसका संपूर्ण संचालन करने वाले, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम आशीष व्यास है और मैं चित्त शक्ति ट्रस्ट में एक प्रबंधक के रूप में सेवारत हूँ। जो चित्त शक्ति ट्रस्ट है वो सिद्धयोग पथ से जुड़ा हुआ है। सिद्धयोग पथ की जो प्रकाशन है, जो ध्यान में आध्यात्मिक अभ्यास में उपयोग होने वाले जो आध्यात्मिक टूल हैं, जो संसाधन है, उन्हें भारत भर में सभी जिज्ञासुओं को उपलब्ध कराता है। और जो सिद्धयोग पथ है वो एक गुरु शिष्य परंपरा है, जो कि भगवान नित्यानंद से शुरू होकर बाबा मुक्तानंद से लेकर अब वर्तमान में गुरुमाई चिदविलासानंद, जो वर्तमान में सिद्धयोग पथ की गुरु हैं, उन तक प्रवाहित हो रही है। और उनके शब्दों के माध्यम से, उनके आशीर्वादों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, उनके जीवन का कल्याण कर रही है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि सनातन आस्था के विविध जो प्रारूप हैं, उन प्रारूपों का दर्शन भी इस महाकुंभ 2025 के मेले में संगम की रेती में दिखाई देता है। दिनेश सिंह चौहान के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ किन्नर समाज के लोग भी महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने हमारे संवाददाता से अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्हें महाकुंभ आकर कैसा लग रहा है। राम्या गोस्वामी। अच्छा, कैसा रहा अभी एक्सपीरियंस? बहुत भव्य दिव्य कुंभ है और आप लोग सभी देखिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं, अब अपने अखाड़े की तरफ जा रहे हैं। अखाड़े की तरफ जा रहे हैं। अखाड़े का बंद होने का समय कब है? हाँ जी, बंद होने का समय कब है अभी? किन्नर अखाड़ा तो आपको रात्रि समय अघोर पूजा भी होती है 12 से 2। आप आइए, वो देखिए, बहुत अच्छा होता है। क्या खास रहता है वहाँ पे? आप आएंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को सरप्राइज से बताने से पता नहीं चलेगा। किन्नर कैसा आप अनुभव कर रहे हो? बहुत, मैं काफ़ी कुंभ अटेंड कर चुकी हूँ। मैं 2016 का भी अटेंड कर चुकी हूँ, 19 का भी कर चुकी हूँ और 21 का भी कर चुकी हूँ, हरिद्वार कुंभ भी, और आपका फिर दोबारा प्रयाग का भी कुंभ। अच्छा।
अटेंड कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। हम लोग एक परिवार के तरीके से हम एकत्रित हुए हैं, एक परिवार, सनातनी एक परिवार है। और घर में छोटी मोटी पार्टी होती है तो थोड़ी बड़ी ऊंच नीचे हो जाती है, तो वो बर्दाश्त कर सकते हो। इतना बड़ा जग का काम है तो मोदी योगी को लेकर कुछ है स्टेटमेंट? मोदी योगी जी को तो मैं हमेशा आशीर्वाद दुआएं दूंगी कि माता रानी उनको बहुत अच्छा रखे। जो भव्य दिव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया है, और उनके ही सानिध्य में ये सारा कार्य हुआ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और प्रशासन को भी, और सभी गवर्नमेंट सरकार के जितने भी सर्वेंट हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबको मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ दिल से, और साधुवाद। माता रानी उनको हमेशा अच्छा रखे, और ऐसे आप लोग। देखिए ये किन्नर अखाड़े के, और आपका नाम? मेरा नाम है कमला। नमस्ते। अभी कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अभी हम लोग तो अखाड़े जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बड़े हनुमान जी है, दर्शन करने के लिए। हम लोग 2-3 लोग ही आए थे अभी फिलहाल तो, और ऐसे ही घूम के दर्शन करके अभी हम लोग अखाड़े जा। सब कुछ अच्छा रहा? हाँ एकदम। कुछ कहना चाहेंगे सिक्योरिटी को लेकर? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे प्रशासन ने हमारे लिए व्यवस्था रखी है। लोगों का भी हमारा 26 फरवरी तक यहाँ पर? हाँ 26 फरवरी तक हम लोग। उसके बाद फिर हमारा 26 तारीख का है शिवरात्रि का। उसके बाद पूर्णाहुति के बाद आगे भी कुंभ अगर आगे बोला गया है कि 5 तारीख तक है, तो हमारे आचार्य श्री जी का जैसा आदेश होगा, आदेशानुसार है। जिस तरह से अभी यहाँ पर व्यवस्था आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर 140 साल बाद ये पर्व पड़ा है, और तमाम जो लोग हैं, आज जो रिकॉर्ड है वो भी टूट रहा है। हाँ वो तो है, क्योंकि महाकुंभ है, महाकुंभ के वजह से इतने लोग आए हुए हैं, और प्रशासन ने भी व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है। जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ किन्नर अखाड़े की तरफ से ये अपील की जा रही है कि अगर जो भी तीर्थयात्री है, श्रद्धालु है, महाकुंभ क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, तो उनको यहाँ पर भी आना चाहिए। तो महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। तो चलिए हमारे संवाददाता ने कुछ श्रद्धालुओं से बात की, जिन्होंने वाटर बोट की सवारी की और साथ साथ मां गंगा के भजन भी गाए। आस्था की महाकुंभ को केवल 6 दिन बचे हैं, और ये जो आंकड़ा है लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका अनुमान 60 से 70 जताया जा रहा है, और अभी हम वाटर बोट पे मौजूद हैं, और यहाँ पर भी भक्तों का, तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो आप देख सकते हैं। कई जो लोग हैं माँ गंगा के गाने गा रहे हैं, और भक्ति से सराबोर है ये बोट। जानेंगे आपका नाम? मिसेस रूबी भाटिया, जबलपुर से। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। कितने लोग के साथ आए? हम लोग 11 लोग आए यहाँ पे। अच्छा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ऐसा कुंभ देखा आपने? कभी नहीं देखा। कभी नहीं? व्यवस्था देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए कई लोग मौजूद हैं, और युवाओं के लिए ये जो कुंभ है किस तरह से खास है, कैसे देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत अच्छा? नहीं, सब कुछ। वाटर बोट में आप हैं, और संगम त्रिवेणी के बीचों बीच, कैसा एहसास? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कैसा, क्या कहेंगे? शानदार, अद्भुत। कैसा लग रहा है आंटी जी? शानदार, अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय। जाम को लेकर कुछ कहेंगे, क्योंकि दिक्कत है, पर यहाँ पर आकर लोग भूल रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, रियली इट इज फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, प्राउड टू बी इंडियन। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बुआ जी, मेरी मामी जी, मेरे मामा मौसी और पापा के साथ आए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, और जाम तो हमें मिला ही नहीं था, मतलब बहुत कम मिला था। तो देखिए जो व्यवस्था है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं, इसको लेकर चाहे बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आस्था का ये महाकुंभ है, और सभी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो भूलते हुए जो लोग हैं यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। यहाँ पर आस्था भी है, और इसीलिए इसे सबसे बड़ा जो महाआयोजन है रिकॉर्ड स्तर पर माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित कश्यप के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। तो संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जहां एक तरफ महाकुंभ आस्था का संदेश दे रहा है, वहीं ये महाकुंभ छोटे उद्योगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में दुनिया भर से कई करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन लोगों के आने का औसत है।
इस मेले ने छोटे छोटे दुकानदारों को अच्छी आमदनी का अवसर दिया है। मेला क्षेत्र में जगह जगह बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार ठेला लगाए हुए हैं। कई दुकानदार जमीन में रखकर सामान बेच रहे हैं। आने वाले करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा की जा रही खरीद से इनकी जीविका में बड़ा बदलाव आया है। इन छोटे दुकानदारों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया, जिससे इनको अच्छा लाभ मिल रहा है। सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इस मेला क्षेत्र में तमाम सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनके लिए जीविका का यह मेला सबसे बड़े साधन बना है। लाखों की संख्या में यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर लोग दुकान लगाए हैं और इन लोगों की अच्छी खासी आमदनी हो रही है इस मेले के जरिए, जिससे इनकी जीविका में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। कोई परेशानी नहीं है, वे पॉपकॉर्न बनाते हैं। यहाँ पे कोई अवैध वसूली या कोई शुल्क तो नहीं लिया गया? नहीं नहीं नहीं। आप लोगों की जीविका अच्छी चल रही है मेले से? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहा है। जनेऊ बेचने, कलावा बेचने, खाने पीने की सामग्री समेत तमाम यहाँ पर दुकानें लगी हैं, फूल मालाओं की दुकानें लगी हैं। आप यहाँ कब से आए हैं और कैसा लगा? यहाँ अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्था भी है और हमको लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। साफ सफाई बढ़िया है, जो कि आपके देख रहे हैं इस समय, और कोई टैक्स नहीं ले रहे। बाकी प्रशासन भी अच्छा अपना काम कर रही है। बाकी मेला में बहुत सी भीड़ आई है, जनता काफ़ी स्नान करने आई है प्रयागराज में। सब जनता से मेरा नमस्कार, धन्यवाद। एकता और समरसता के महाकुंभ में गोता लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो अपनी दैनिक जरूरतों के सामान के साथ पूजा पाठ की सामग्री, खान पान के सामान की खरीदारी भी करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का भी कहना है कि मेला प्रशासन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रबंध किया गया है। उन्होंने यहाँ की बेहतर व्यवस्थाओं को दिखाकर पीएम मोदी और योगी का भी धन्यवाद किया। देश भर से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे यहाँ पे दुकान लगी हैं, खाने पीने की सामग्री भी बिक रही हैं। लाखों की संख्या में दुकानदार यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं। यहाँ पर मेला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो दुकानदार हैं, कोई परेशानी तो नहीं होती आप लोगों को? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, योगी जी का, जो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन जो है मतलब इस प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। और जितने भी आप यहाँ देख रहे होंगे, जो ये चाहे चाय वाले हैं, चाहे वो जो है कोई ठेली लगाई है उन्होंने, चाहे किसी प्रकार का काम है उनका, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रोजगार जो उनको मिल रहा है इस हमारे महाकुंभ से। नहीं है, चाय 10 रुपए की नॉर्मल मिलती है, नॉर्मल यहाँ भी मिल रही है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग भी कैसे बिहेव कर रहे हैं। जनता को भी थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए, बट बाकी सब बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतजाम है और हम लोग बहुत खुश है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा तैयार। लोगों को यहाँ की व्यवस्थाओं अच्छी लग रही हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं की प्रशंसा कर रहे हैं और लोग जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर खरीदारी भी होती है अच्छी खासी। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ। सनातन का ये महापर्व जहाँ एकता का संदेश दे रहा है, वहीं दिव्य और भव्य महाकुंभ में इन छोटे दुकानदारों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की बड़ी मदद मिल रही है। तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए, क्या है राम नाम बैंक, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, आस्था के महाकुंभ को केवल 7 दिन बचा है समापन को लेकर, पर उससे पहले यहाँ संगम त्रिवेणी में कई तरह की जो विहंगम तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर एक अनूठा जो बैंक है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बैंक की खास बात यह है कि यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं होता है, यहाँ पर राम नाम का लेन देन होता है, यानी एक प्रकार से डेबिट और क्रेडिट होता है। इस बैंक की खासियत क्या है? क्योंकि आमतौर पे बैंकों को देखा जाता है कि वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, यहाँ पर राम नाम। देखिए, ये प्रयाग का राम नाम बैंक है। बैंक इसलिए कि यहाँ पर रुपए पैसों का लेन देन नहीं होता, भगवान के राम के नाम का लेन देन होता है। यानी कि राम के नाम का डेबिट होता है और राम के नाम का क्रेडिट होता है। महाकुंभ में जब लोग आते हैं, उन्होंने गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करने के बाद अपना राम नाम का खाता खुलवाया।
ये राम नाम का बड़ा एक अनोखा खाता है, क्योंकि ये निःशुल्क खुलता है। इसके साथ एक लाल कलम भी निःशुल्क दी जाती है, और भक्त की जैसी मनोकामना होती है वो अपनी मनोकामना के हिसाब से यहाँ कर्ज लेता है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा, या जीवन में कोई भी कष्ट है, तो वो यहाँ पर प्रयागराज के राम नाम कहा जाता है कि अगर राम नाम आपने यहाँ पर दर्ज कर दिया तो मनोकामना 100% पूरी 100% होगी, क्योंकि इसके गारंटर जो हैं, जैसे RBI गारंटर होता है, स्टेट बैंक वगैरह के जो होता है ना, तो इसके जो गवर्नर हैं वो भगवान राम है। इस बुक को आप खोल के दिखाइए, बता रहे थे ना कितनी बार इसमें राम नाम ये का किसी भक्त ने लिखा हुआ है राम का नाम। हर पे एक कॉलम बना हुआ है, देखिए 108 राम का नाम लिखा हुआ है एक पेज में। तो जब हम जोड़ेंगे 1 + 0 + 8 = 9, तो 9 पूर्णांक है, 9 ग्रह हैं, 9 देवियां हैं, सारा जो संसार है वो 9 के क्रम में चल रहा है। बस इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर किसी के जीवन में दुख है, किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो वो संगम गंगा में स्नान करता है। महाकुंभ के ये रेती का राम नाम बैंक है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर कर्ज लेता है, तो उसको कुछ कॉपियाँ दे देते हैं राम नाम की, और वो इसको ले जाता है। जैसे हर बैंक में EMI जमा करना पड़ता है, तो यहाँ की जो EMI है कि वो रोज़ कम से कम 1 पन्ना या 2 पन्ना लिख के, जब वो अगले साल आएगा माघ मेले में, तो वो यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, और जिस दिन उसने 1.25 लाख लिख लिया उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो राम नाम का ये चमत्कारिक फल है। तो देखिए यहाँ से ये जो अनोखा ये बैंक है, और यहाँ पर विहंगम जो तस्वीरें हैं वो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने आप तक पहुँचाए। कैमरा पर्सन अमित कश्यप के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। तो महाकुंभ के समापन को लेकर अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। हम आपको बता दें कि इस बार का महाकुंभ जो है वो बेहद खास है, क्योंकि इस बार का मुहूर्त जो है वो 144 साल बाद आया है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। तो अगर आप भी अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं तो जरूर जाइए और आस्था की डुबकी लगाइए। मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।